शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने समाज में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। जहां उनका कहना है कि समाज में हत्या, रेप और बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर कानून से नहीं बल्कि संस्कारों से ही रोका जा सकता है। देखिए, हमारे साथ हैं स्वामी आनंद स्वरूप, अध्यक्ष शंकराचार्य परिषद के। आपने अपने देश में और विदेशों में भी धर्म और समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया है और आज भी बहुत लगन से और बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं समाज और धर्म को उठाने के लिए। हम जानते हैं कि अभी इनका अगला क्या पड़ाव है और क्या कर रहे हैं। जी गुरु जी जरा। नहीं, शंकराचार्य परिषद आदि शंकर के अद्वैतवाद, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी वही हो, मतलब जो विभेद अभी पूरे दुनिया में फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए आदिशंकर का आविर्भाव हुआ। उसी सिद्धांत को लेकर के शंकराचार्य परिषद जन जन में इस अलग के साथ की जो जाति भेद, वार्णिक भेद, धर्म भेद फैला हुआ है, इसको दूर करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और जगह जगह जा कर के लोगों में जो जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, पुरातन परंपरा, भारत का, प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण जैसे बृहद कार्यक्रम लेकर के शंकराचार्य परिषद जन जन में जा रहा है। और अब हम धीरे धीरे फैल करके पूरी दुनिया में, जैसे लंदन में हमारी इकाई है, अमेरिका में हमारी इकाई है, नीदरलैंड में हमारी इकाई है, यूनिट है। दुनिया, चूँकि धर्म तो केवल हिंदू है, केवल सनातन है जो वैदिक है, बाकी तो सब विचार हैं और वो विचार अस्वीकृत हैं पूरी तरह से। जैसे इस्लाम है, पूरी दुनिया ने खारिज कर दिया है। अब इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में एक डंका बजा हुआ है कि अब इस्लाम मुक्त वर्ल्ड चाहिए। तो इस्लाम मुक्त वर्ल्ड का जो अभियान है वह शंकराचार्य परिषद द्वारा शुरू किया हुआ है। अब धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, दुनिया के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत भी, चूँकि हिंदुओं के नाम पर सर्वाधिक हिंदू भारत में रहता है, सारे भगवान भारत में पैदा हुए हैं, अवतरित हुए हैं, तो भारत कम से कम एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, इस पे हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं के लिए आप काम करते हैं, अभी एक नया मामला सामने आया है निकिता का, जो ज्वलंत मैटर है, इस पे आप क्या कहेंगे? निकिता के मैटर पे कल ही हमने लिखा था कि हमारा शास्त्र कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मतलब जो ऐसे लोग, जैसे शास्त्र में 3 तरह की सत्ताओं का जिक्र है, गुरु सत्ता, लोक सत्ता और यम सत्ता। तो ये लोग यम सत्ता वाले लोग हैं, क्योंकि शासन तंत्र हमारा लोकतंत्र ऐसा है। 47 के पहले का जो भारत था वह संविधान से नहीं चलता था, वह हमारे धर्मशास्त्रों से चलता था। तो धर्मशास्त्र में ऐसे व्यक्ति का जो जिक्र है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो दंड है वो है मृत्युदंड। तो शायद सरकार, चूँकि विलंबित न्याय की हमारे यहाँ प्रक्रिया है, न्याय में विलंब होता है, धीरे धीरे हो सकता है कि निकिता के परिवार, हमारी बेटी के परिवार के लोगों को, माँ बाप को डरा धमका करके मुकदमा वापस करने की प्रक्रिया, चूँकि वो जो मुसलमान है उनके इस्तीमा में और ट्रेंड लोग हैं, वो लब जिहाद का ये मामला पूरी तरह से है। पहले लड़की को भ्रम में अपना हिंदू नाम बता करके रखा गया, फिर जब धीरे धीरे वो नज़दीक आई तो बाद में पता चला कि ये तो तौफीक है। जब तौफीक पता चला तो लड़की डर गई और फिर उससे अलग हो गई। अलग होने के बाद भी लगातार 2018 में एक घटना किया इन्होंने, अपहरण किया उसका। अब फिर किसी तरह से वो मामला सुलझा और फिर अभी कल उसको अपहरण कर ही रहे थे, जब वो भागने लगी तो उसको उठा करके मर्डर कर दिया। उसका जो उद्देश्य था कि इसको, निकिता को इस्लाम कबूल करवाया जाएगा और उसके बाद इससे विवाह किया जाएगा। ये पूरे देश में, चूँकि क्या है अभी शिक्षा को लेकर के लड़कियों का बाहर जाना, स्वच्छंद होना, ये सब का फ़ायदा मुसलमान लोग उठा रहे हैं। उनको अपने जाल में कभी कलावा पहन करके, कभी भगवा वस्त्र पहन करके उनको छलते हैं, मिलाते हैं और फिर उसके बाद पटा करके या तो उनकी हत्या कर देते हैं और या तो इस्लाम कबूल करवा लेते हैं। तो इस्लाम के कुरान में जो आसमानी किताब है, इस किताब को आसमान में भेज देना है और इस्लाम को भी पूरी दुनिया से समाप्त करने का एक ही तरीका है, युद्ध। और युद्ध की घोषणा कल हमने कर दिया है कि जो व्यक्ति इस तौफीक का, ऐसे जितने भी तौफीक हैं, उनके सर काटने के लिए एक हिंदुओं का
संगठन और सेना तैयार करना पड़ेगा। और ये चूंकि सरकार कभी इस प्रकार से, चूंकि वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति में वो फिट बैठते हैं, एकजुट होकर के वोट करते हैं, तो भाजपा भी, संघ भी, सबको लगता है कि मुसलमानों को दुखी अब नहीं करना चाहिए। इसलिए अब हिंदुओं को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहिए और तौफीक जैसे जिहादियों को मृत्युदंड की सजा सुनानी चाहिए। तो कल धर्मादेश हमने दे दिया है, जल्द ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। महाराज जी, एक बात जानना चाहेंगे कि इस समय समाज में और बहुत सारे शहरों में जैसे बलात्कार, रेप और छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसा नीचे स्तर पे गिरती जा रही हैं? इसके लिए क्या धर्म में या और लोगों के साथ कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती है? देखिए क्या है, जब तक शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, देशज शिक्षा में ध्यान नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले आपको ध्यान होगा नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता था, अब नैतिक शिक्षा किताब में नहीं है। संस्कृत में मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता था, तो वहीं से संस्कार की शुरुआत होती है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था व्यक्ति का, और समावर्तन तक गुरु के ऊपर निर्भर रहता था। जब तक आप गुरुमुखी नहीं होंगे और गुरु के शरण में नहीं होंगे तो आपको संस्कारों का ज्ञान नहीं होगा। इन स्कूल में बिजनेस चलता है और बिजनेस के लिए पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, तो बिजनेस की पढ़ाई में कहीं संस्कार नहीं आता है। और संस्कार ही ये इसके लिए द्योतक है कि जब तक संस्कार ठीक नहीं होंगे, ये बलात्कार, रेप, हत्या, लूट, ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसे ही अपराध बढ़ते रहेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि हर गांव में एक गुरुकुल हो, हर शहर, हर मोहल्ले में एक गुरुकुल हो, और कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे को भी गुरुकुल में जाना अनिवार्य किया जाए, और इसका पोषण सरकार करे, जो वर्तमान सरकार है। जब तक वह नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और उसका उपाय कर रहा है शंकराचार्य परिषद भी। अभी गांव लेवल पर तो नहीं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने गुरुकुल और गौशाला दोनों खोलने जा रहे हैं। हम लोग अगले साल से इस पे काम करेंगे। यह है शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष, और इनका कहना है कि समाज में जो भी इस समय विकृतियां फैल रही हैं, इसको अगर रोकना है तो लोगों को गुरु की शरण में जाना चाहिए और सही शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस की शिक्षा लेने से लोगों का संस्कार नहीं बदल सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ पवन सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ।